हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसे श्रापित किताबों पर होने वाली है जिसे कोई भी पढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। पर उससे पहले आप सबसे मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे चैनल ने 200 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। आपका यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, द बुक ऑफ सोएगा। बुक ऑफ सोएगा एक ऐसी श्रापित किताब है जिसे 16th सेंचुरी में लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। ये बुक बहुत मिस्टीरियस है क्योंकि इसमें कई पहेलियां हैं जिसे सुलझाकर दुनिया की प्रीशियस नॉलेज को गेन किया जा सकता है। इस बुक में एक स्ट्रेंज कोड है जहां 40,000 लेटर को अलग अलग जगह अरेंज किया गया है, और अगर इसे डिकोड किया गया तो कई मैजिकल पावर आपको मिल सकते हैं। और बुक पढ़ने के वक्त कई स्पिरिट आपको दूसरी दुनिया के बारे में बताएंगे। पर अगर किसी ने भी बुक के अंदर के मैजिकल रिचुअल्स को परफॉर्म करने की कोशिश की तो वो 2 साल के अंदर अजीब तरह से इस दुनिया से गायब हो जाएगा। लोग इस बुक का कनेक्शन वोकनिक मैन्युस्क्रिप्ट से जोड़ते हैं। वहीं कई बड़े मैथमेटिशियन उस 40,000 वाली कोड को डिकोड नहीं कर पाए। क्या आपके स्कूल कॉलेज में का मैथ्स टीचर इस बुक के कोड को ब्रेक कर सकता है? इस बुक में ऐसी बातें लिखी गई है जिसकी मदद से हम डेमोनिक एंटिटी को बुलाकर किसी से भी बदला ले सकते हैं। बाद में बुक को पूरा पढ़ने पर शैतान की आवाज बार बार आपसे एक चीज कहेगी, तुम्हारी आत्मा मुझे दे दो। नंबर 2, नेक्रोनोमिकन। नेक्रोनोमिकन को HP लवक्राफ्ट ने लिखा था, जिसने कुथुलू के बारे में कई बातें कही। कहा जाता है कि HP लवक्राफ्ट को एक ऐसा स्टोन टैबलेट मिला था जिसमें कई डीमंस और मॉन्स्टर के बारे में बताया गया था। नेक्रोनोमिकन के अंदर कई सारे स्पेल्स लिखे गए हैं जिसकी मदद से हम उन मॉन्स्टर को अपनी दुनिया में बुला सकते हैं। इस किताब को कई इंसानों के खून से लिखा गया था और HP लवक्राफ्ट ने इस बुक को नेक्रोनोमिकन नाम तब दिया जब उसके सपनों में उन्हें ये आवाज सुनाई दी, माना जाता है कि जब कोई ये बुक पढ़ लेता है तो वो उन डीमंस और मॉन्स्टर के कंट्रोल में आ जाता है और फिर वो उनको अपनी दुनिया में बुलाकर खुद की दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 3, ग्रैंड ग्रिमोरी। 19th सेंचुरी की इस किताब को ब्लैक मैजिक की बुक कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर के स्पेल की मदद से लूसीफर या शैतान को बुलाया जा सकता है, और वो बुलाने पर आते हैं पर उन्हें वापस भेज पाना नामुमकिन होता है। काला जादू करने वाले इसे किसी को भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, पर अगर किसी बुरी आत्मा के साथ आपने किसी तरह का सौदा कर लिया तो वो बुरी आत्मा बदले में आपकी बॉडी को पोजेस कर लेगा, सिर्फ एक ही मकसद के लिए, वो है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। कुछ लेजेंड के अकॉर्डिंग अगर इस किताब को पढ़ा जाए तो वो इंसान शैतान के कंट्रोल में आ जाता है और फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस करने लग जाता है। नंबर 4, वोकनिक मैन्युस्क्रिप्ट। कार्बन डेटिंग के मुताबिक इस बुक को 15th सेंचुरी में लिखा गया था, पर बुक में लिखी गई लैंग्वेज को कोई नहीं समझ सकता, और जिन पेड़ पौधों के बारे में इस बुक में लिखा गया है वो हमारी दुनिया के नहीं है। इस बुक के अंदर कई मिस्टीरियस पैटर्न है और अभी तक इसके अंदर के स्ट्रेन डायग्राम को डिकोड नहीं किया गया, और कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती है कि इस बुक में उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो हॉलो अर्थ में मौजूद है। पर कई लोगों का मानना है कि ये बुक वुमन हेल्थ से रिलेटेड टेक्स्ट है जिसमें कई ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है जिसे वुमन पर परफॉर्म किया जाता था। नंबर 5, लेजर की ऑफ सोलोमन। इस बुक को 16th-17th सेंचुरी की जादुई किताब कहा जाता था। इसे ग्रेटर की ऑफ सोलोमन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसमें कई मैजिकल स्पेल्स थे जिसके कारण कोई भी इंसान सुपरनैचुरल पावर अचीव कर सकता था। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह किताब डेमोनिक है। वही कुछ लोग मानते हैं कि इस किताब के ऑथर को ये सारे स्पेल्स आर्कएंजल ने बताई थी। मैं जब इस बुक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, इसके लिए मुझे माफ करना। नंबर 6, कोडेक्स गिगास। चाहे कुछ भी हो जाए इस किताब को कभी मत पढ़ना। इस किताब को डेविल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है
और ये मिडिवल पीरियड की सबसे बड़ी बुक है जिसको 160 एनिमल की स्किन से बनाया गया था। इसका वजन लगभग 165 IPS पाउंड जितना है। कोडेक्स गिगा बुक के अंदर कई सारी डेविल की तस्वीरें हैं। अर्बन लेजेंड के अकॉर्डिंग 13th सेंचुरी में इस बुक को हरमैन रिक्यूल नाम के एक मॉन्क के द्वारा लिखा गया था। कहानी कुछ ऐसी है कि हरमैन मॉन्क ने रूल तोड़े थे जिसके कारण उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन हरमैन ने एक रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसी बुक लिखूंगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान होगा, पर इस किताब के बदले में मुझे जिंदा छोड़ा जाए। और उसकी इस बात को माना गया, वो भी एक शर्त पर कि वो किताब एक रात के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। इस शर्त को सुनने के बाद हरमैन ने बिना कोई वक्त गंवाए बुक लिखनी शुरू की, पर वो समझ गया था कि कोई भी इंसान इस बुक को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए उसने आधी रात को सैटर्न को अपनी मदद के लिए बुलाया और सैटर्न ने वादा किया कि वो उस किताब को पूरा कर देगा, लेकिन बदले में हरमैन को अपनी आत्मा उसे देनी पड़ेगी। ये सौदा होने के बाद सैटर्न के द्वारा हरमैन ने उस किताब को पूरा कर लिया जिसमें शैतान और बुरी आत्माओं के बारे में लिखा गया था। बुक कंप्लीट होने के बाद भी शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद हरमैन भी रहस्यमयी तरीके से मारा गया और आज के समय में ये किताब एक सीक्रेट बंकर में लॉक है। नंबर 7, टोमिनो हेल्स। टोमिनो हेल कोई कर्ज बुक नहीं है, बल्कि ये एक श्रापित पोयम है और अगर किसी ने भी इसे जोर से पढ़ लिया तो वो मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ केसेस में कई लोगों ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। इसके पीछे की कहानी सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। पर दोस्तों प्लीज इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज कर देना। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे सिर्फ 200 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को वायरल कर दोगे। टामियोको हेल्थ जापान में रहने वाले एक छोटे लड़के की कहानी है जो अपनी लाइफ से परेशान हो गया था क्योंकि उसकी 2 बहनें उसे टॉर्चर किया करती थी, जिसके कारण वो मेंटली वीक और डिप्रेस हो गया था। पर उसे पोएम लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पेरेंट्स को उसकी पोएम लिखने वाली आदत पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसे नफरत किया करते थे। इसके कारण उन्होंने टोमिनो को एक रूम में बंद कर दिया। यहाँ तक कि कभी कभी टोमिनो को बुरी तरह मारा भी जाता था और उसी टॉर्चर के कारण टोमिनो की उसी रूम में मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्रापित पोयम लिखी जिसे अगर कोई जोर से पढ़ ले तो उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा और वो भी एक दिन सुसाइड कर लेगा। इस पोयम को जापानीज लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, जिसे हु लाइव्ड अ लॉन्ली लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। और स्क्रीन पर जो आप पोएम देख रहे हो वो उसी पोएम का ट्रांसलेशन है। पर मैं बता दूं, इस पोएम को जोर से मत पढ़ना। नंबर 8, प्रोफेसी ऑफ नोस्ट्राडेमस। नोस्ट्राडेमस की कई भविष्यवाणियां सच हुई है और प्रोफेसी ऑफ नोस्ट्राडेमस बुक में उन्होंने कई फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में लिखा है, जिनमें से कई भयानक और डरा देने वाली बातें हैं और उन्होंने 2023 को लेकर कई प्रेडिक्शन की। नंबर 1, एक बहुत बड़ी वॉर होगी 2 देशों के बीच में, जिसमें कई बड़े देश शामिल हो जाएंगे। इस वॉर में डिस्ट्रक्शन बहुत हो जाएगा। नंबर 2, 2023 में एक नया वायरस आएगा जिसके कारण कई लोग बुरी तरह मारे जाएंगे। नंबर 3, पूरी दुनिया में नेचुरल डिजास्टर होगी। नंबर 4, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हमारी दुनिया के सामने आएगा जो हमसे वादा करेगा कि वो पीस और प्रॉस्पेरिटी को पूरी दुनिया में फैला देगा और उसका असल में मकसद सिर्फ पावर में बने रहना ही होगा, जिसके चलते कई ग्रुप उसके खिलाफ सिविल वॉर छेड़ देंगे। नंबर 5, एक नई टेक्नोलॉजी को खोजा जाएगा जिसके कारण इंसानों के रहने का तरीका बदल जाएगा। नंबर 6, एक नई एनर्जी सोर्स को ढूंढ लिया जाएगा जो दुनिया के लिए अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करेगा। नंबर 7, एक नया ट्रांसपोर्टेशन दुनिया के सामने आएगा जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह बड़े जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे। नंबर 8, एक साइंटिस्ट का ग्रुप एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करना सीख जाएगा जिससे हमारी दुनिया में एक नया इरा शुरू होगा। नंबर 9, एक ग्रुप एक ऐसी जगह खोज लेगा
जहाँ कई मिस्टीरियस चीजें छुपी होगी। दोस्तों, स्क्रिप्ट लिखने में मैं काफी थक गया हूँ, पर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो सच में यार, थैंक यू वेरी मच।